Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि उधमपुर में देविका परियोजना आस्था से जुड़ा मामला है। इस परियोजना को बेहतर बनाने के लिए सभी पार्टियों के सुझावों का स्वागत किया जाएगा। मुख्य सचिव व अन्य अधिकारियों से वर्चुअल बैठक कर देविका परियोजना पर चल रहे कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए मंत्री ने ये बात कही। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि उत्तर भारत में अपनी तरह के पहले प्रोजेक्ट के लिए समाज के सभी वर्गों व राजनीतिक दलों ने भी सुझाव लिए जाए। उन्होंने देविका परियोजना को नमामि गंगे परियोजना की तर्ज पर बताते हुए कहा कि परियोजना के महत्व को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना को मंजूरी दी है। कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर आए थल सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे ने दूसरे दिन LOC से सटे अग्रिम इलाकों का दौरा किया। उन्होंने वहां सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए किसी भी विपरीत स्थिति के दौरान भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई की क्षमता का भी आंकलन किया। जम्मू कश्मीर से सटे LOC पर भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध विराम के समझौते के 100 दिन पूरे होने को लेकर सेना अध्यक्ष नरवणे ने कहा कि पाकिस्तान के साथ LOC पर युद्ध विराम का समझौता इस वर्ष फरवरी में हुआ। अभी तो युद्ध विराम जारी है, लेकिन ये आगे भी जारी रहे, इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर है। नरवणे ने कहा कि जहां तक पाकिस्तान पर भरोसा करने की बात है, भरोसा करना काफी मुश्किल है और इसे विकसित होने में काफी समय लगता है। पाकिस्तान के साथ दशकों से अविश्वास रहा है और उस स्थिति में रातों रात कोई बदलाव नहीं हो सकता। अगर युद्ध विराम जारी रहता है तो पाकिस्तान की ओर से आतंकियों को धकेलने का सिलसिला थम जाता है, तो ये छोटा प्रयास दोनों देशों के बीच के रिश्तों को मजबूत करने में योगदान दे सकता है। जम्मू संभाग के किश्तवाड़, डोडा, रामबन आदि दूर दराज और पहाड़ी जिलों में मोबाइल सिग्नल नहीं होने से बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत ही चिंताजनक है। इस स्थिति से अभिभावक भी परेशान हैं। जम्मू संभाग के दूर दराज और पहाड़ी इलाकों में मोबाइल नेटवर्क नहीं होने से बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पा रही है। इस कारण उनके पेरेंट्स काफी परेशान हैं। उन्होंने प्रदेश प्रशासन से समस्या को दूर करने की गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार कोरोना संकट में जहां शिक्षण संस्थान बंद हैं, वहीं ऑनलाइन कक्षाओं के जरिए बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। मुख्य शिक्षा अधिकारी किश्तवाड़ राजेंद्र सिंह ने बताया कि जिले में 50% विद्यार्थी ही ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ उठा पा रहे हैं। यूटी जम्मू कश्मीर के JNK होमगार्ड्स को कम वेतन दिया जा रहा है। इसी को लेकर होमगार्ड्स के कर्मियों ने कहा कि इतनी कम सैलरी पर घर परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से अपील की कि वेतन में वृद्धि के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू किया जाए। उन्होंने LG से इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करने का भी अनुरोध किया। शिवसेना बाला साहेब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई के नेताओं ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से पवित्र अमरनाथ यात्रा के संबंध में चुप्पी तोड़ने की अपील की है। वहीं अमरनाथ यात्रा को लेकर अध्यक्ष मनीष साहनी ने शिवसेना के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रा को लेकर सरकार का रवैया सकारात्मक नहीं दिख रहा है। मनीष साहनी ने सुझाव दिया कि सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर कोई आशंका है तो कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए तीर्थ यात्रियों की अधिकतम सीमा तय की जा सकती है। उन्होंने कहा कि हमें पूर्ण विश्वास है कि उपराज्यपाल श्रद्धालुओं को निराश नहीं करेंगे। जम्मू मंदिरों का शहर है, परंतु धीरे धीरे ये शहर शराब का अड्डा बनता जा रहा है। जम्मू में हर मोहल्ले, कॉलोनीज में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, युवा शराब की नई दुकानें खोलने के विरोध पर सड़कों पर उतर आए हैं और ऊपर से कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है जो खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में उपराज्यपाल प्रशासन को सख्त कदम उठाते हुए ये सुनिश्चित करना होगा कि शराब की दुकानें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, स्कूल और अस्पताल से कम 300 मीटर की दूरी पर हो। लेकिन प्रशासन इस मुद्दे पर खामोशी इख्तियार करके बैठा है। जम्मू संभाग के जिला राजौरी में 9000 फीट की ऊंचाई में भयंकर बर्फबारी, ठंड और बारिश के बीच भारतीय सेना 70 बन में रिकॉर्ड समय में जामिया नाले पर 30 फुट लंबे ब्रिज का निर्माण किया, जो बीती रात लगातार बारिश के कारण बह गया था। इस प्रयास से सेना ने
1500 पशुओं के साथ 8 बकरवाल प्रवासी परिवारों की मदद की। जम्मू नगर निगम ने शहर के रिहाड़ी इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाते हुए करीब 2 मरला जमीन को खाली करवा लिया। न्यूल ने इस जमीन को नगर निगम को जन सुविधाओं के लिए इस्तेमाल करने के लिए दिया था। इस पर अतिक्रमण हुआ पड़ा था, जिसे खाली करवा लिया गया है। निगम ने इस जमीन को खाली करवा कर तारबंदी करते हुए अपना बोर्ड लगा दिया। रिहाड़ी गुरुद्वारा साहिब और शिशु समाधियों के नजदीक इस जमीन को खाली करवाने के लिए निगम की टीम ने पुलिस की मदद से कार्रवाई की। यहाँ गन्ने की एक रेहड़ी लगी हुई थी, जिसे जब्त करते हुए सामान को हटा दिया गया। निगम की जेवीसी मशीन ने इस खाली जमीन पर किए अतिक्रमण को हटाने के साथ यहाँ लगे एक बिजली के खंभे को भी हटा दिया। दल बल के साथ पहुंची निगम की खिलाफवर्जी टीम ने इस कार्रवाई को पूरा कर दिया। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार 2 दिनों से बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालांकि शुक्रवार को सामने आए नए मामलों में हल्की गिरावट देखी गई। बीते 24 घंटों में देश में 1.32 लाख नए मरीज सामने आए, जबकि 2713 मरीजों की मौत हो गई। पिछले कई दिनों से दैनिक मामले कम हो रहे थे, जिसके चलते कई राज्यों ने अपने यहाँ अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं कई राज्य ऐसे भी हैं जहां कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जा रहा है। महाराष्ट्र और कर्नाटका में अभी लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। वहीं यूपी, दिल्ली समेत कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं दिल्ली में कंपनियों के खुलने से अब प्रवासी मजदूरों ने आना शुरू कर दिया है। कश्मीर घाटी में सांप्रदायिक सद्भाव की सदियों पुरानी परंपरा को कायम रखते हुए उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के अजर इलाके में मुस्लिम पड़ोसियों ने एक बुजुर्ग कश्मीरी पंडित महिला का अंतिम संस्कार करने में मदद की। बताया गया कि स्वर्गीय काशीनाथ भट्ट की पत्नी 90 वर्षीय रतन रानी भट्ट ने बीते शुक्रवार तड़के अजय स्थित अपने घर में अंतिम सांस ली, जिससे पूरा मोहल्ला शोक में डूब गया। वहीं स्थानीय मुसलमानों ने कहा कि हम एक थे और एक महान वहापुआ साझा करते हैं। हमारे परिवार एक दूसरे से मिलते जाते हैं, खाना खाते हैं, हम सब सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं।